मेरे ऊपर 302 का पर्चा कटेगा, अदालत खारिज कर देगी। मेरे ऊपर कोई डेफेमेशन का पर्चा कटेगा, अदालत खारिज कर देगी। इंतहाई काबिल मुजम्मत फेल है। और ये बेशरम आदमी जो इस तरह से मजहबी इक़दार को नुकसान पहुंचा रहा है, वो दंदनाता फिर रहा है, वो ड्रामे करता फिर रहा है। वो अपनी जाली डॉक्टरों से जाली रिपोर्टें बनवा के, कभी गोलियां लग जाती हैं, कभी लगी हुई गोली के ऊपर प्लास्टर आ जाता है, कभी पैर के ऊपर सोजन आ जाती है। सोजन असल में इसके दिमाग में है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और दो खबरें मेरे सामने बड़ी अहम आई हैं। आई देर से यानी कल से वो चल रही हैं सोशल मीडिया वगैरह पे, और बाकी मेरे ख्याल है कुछ मीडिया पे भी चली हैं। लेकिन मैं, क्योंकि ये पाकिस्तान का जो ब्रिज टूर्नामेंट हो रहा है, इसमें बहुत फंसा हुआ था, ऑक्यूपाइड हूँ, और मेरी प्रेजेंस यहाँ पे ज़रूरी है, तो मैं न्यूज़ को इतना फॉलो नहीं कर सका। लेकिन आज जब मुझे पता चला तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इस मुल्क में क्या हो रहा है और हमारी रियासत जो है वो किधर गुमी हुई है, किधर गायब है। कितना हमने मजबूर होना है, लाचार होना है, और कितना हमने कानून को अपने लिए इस्तेमाल करना है। ये सब चीज़ें देख रहे हैं आप कि जो कुछ हो रही है, इससे लगता ही है कि हमने इस मुल्क का तो बखिए उधेड़ दिए हैं। हमने अपने किरदार के भी, कैरेक्टर के भी बखिए उधेड़ दिए, और अब रियासत जो है कमज़ोर नज़र आ रही है। उसकी क्या वजह है वो भी मैं आपको बताता हूँ। वजह यह है कि कल मुझे पता चला दो चीज़ें हुई, दो वाक़यात हुए। एक तो इमरान खान ने तकरीर की और उसमें डायरेक्ट उस जनरल फैसल नसीर के ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए कि जी उन्होंने इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की या साजिश की। और दूसरा ये है कि अरशद शरीफ को कत्ल करवाया। एक तो उसने ये डायरेक्ट नाम लेकर उसने ये बात कह दी। इस बार उसने डर्टी हैरी या इस तरह का कोई टाइटल नहीं दिया, उसने डायरेक्ट नाम ले दिया। दूसरी बात जो मुझे पता चली वो ये पता चली कि पीके के अंदर एक इमाम जो थे, उनको लोगों ने मार मार के उस वक्त हलाक कर दिया जब उन्होंने कुछ नाज़ेबा कलमात इस्तेमाल किए, और उन्होंने तशबीह के तौर पे इमरान खान को नाउज़ुबिल्लाह जो है बहुत ऊपर तक ले जाकर कंपैरिजन कर दिया। यूजुअली मैं मज़हब के ऊपर करना नहीं चाहता कभी बात, क्योंकि मज़हब हर शख्स का एक अपना फेथ है। लेकिन यह है कि जब कोई मज़हब को अपनी सियासत के लिए, रंगबाजी के लिए इस्तेमाल करे तो उसको जितना भी कंडेम किया जाए वो कर। पहली बात इस पर आ जाए कि इमरान खान की स्टेटमेंट मुझे आज पता चली, ये कल उन्होंने कही थी। तो मुझे कुछ लोगों ने कहा, और ये फॉरेनर्स ने कहा कि उन्होंने रात को सुना था कहीं पे। अब मुझे नहीं पता उन्होंने किस चैनल पे सुना, लेकिन उन्होंने कहा कि ये इमरान खान ने तो कह दिया कि ये अरशद शरीफ को जनरल फैसल ने मरवाया, या खुद उसको मारने के पीछे, कत्ल करने के लिए उनका हाथ है इसमें। तब मेरे एकदम से यानी एंटना खड़ा हुआ। मैंने कहा ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो जब मैंने उनको जवाब दिया वो मैं आपको भी बता रहा था। मैंने कहा इसका मतलब पता है क्या है? उनका क्या? मैंने कहा इमरान खान कन्विंस्ड है कि अदालतें जो हैं वो सिर्फ उसके हक में, और इमरान खान कन्विंस्ड है कि अदालतें बाइस हैं। इमरान खान कन्विंस्ड है कि उसके वो जो मर्जी कर ले, इस मुल्क को जितना मर्जी नुकसान पहुँचा दे, फिजिकल भी, अखलाकी तौर पर भी, किसी समाजी तौर पर, किसी भी तरह से अदालतों ने उसको कुछ नहीं कहना। अब आप देखें कि जब आप इस तरह का कत्ल का आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और दूसरा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कत्ल करवाने का आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो इतने सख्त इसके ऊपर लॉ सूट्स हैं कि उसमें बचत नहीं है, और ऑन रिकॉर्ड ये बातें हो रही हैं। ये उसी वक्त आदमी कर सकता है जब उसको पता है कि मेरा तो अदालत में कुछ होना ही नहीं है। मेरे ऊपर 302 का पर्चा कटेगा, अदालत खारिज कर देगी। मेरे ऊपर 304 का पर्चा कटेगा, अदालत खारिज कर देगी। मेरे ऊपर कोई डेफेमेशन का पर्चा कटेगा, अदालत खारिज कर देगी। जब इंसान को ये पता हो कि मेरे खिलाफ किसी अदालत में वो जो है किसी किस्म का कोई ट्रायल ही नहीं होना, केस तो बड़ी दूर की बात है चलना, और वो उसके ऊपर सजा होनी, मैं तो कह रहा हूँ ट्रायल होने की बात कर रहा हूँ, जब वो ही नहीं होना, और मैंने अदालतों को मैंने मुट्ठी के अंदर रखना है कि कभी मेरा दिल करेगा तो मैं व्हील चेयर का ड्रामा करूं, कभी मेरा दिल करेगा तो मैं बाल्टी वाला ड्रामा करूं, कभी मेरा दिल करेगा तो मैं गेट के ऊपर हाजिरी लगवा दूंगा, जज साहब को बुलवा के, रजिस्ट्रार को बुलवा के, पता नहीं कौन आया था करने। तो फिर उसकी कोई लिमिट तो नहीं है। कल को वो, आज उसने ये कर दिया, कल को वो नौजुबिल्लाह हमारे अकायद के ऊपर भी आके बात करेगा कि जी ये तो खुदा न खास्ता अकीदा ही सही नहीं है। तो ये तो बहुत डेंजरस खेल हो रही है इस मुल्क में। और यानी अगर किसी को फ़ायदा पहुंचा अरशद शरीफ की शहादत का, तो वो तो आपको पता है कि इमरान खान ज़्यादा तो किसी को उसका फ़ायदा नहीं पहुंचा, चंद एक और सहाफ़ियों को पहुंचा, या खुद साख्ता सहाफ़ियों को पहुंचा जिन्होंने उसके ऊपर अपने खूब धमका चौकड़ी मचाई है वो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन सब बातों का रोकथाम के लिए रियासत क्या कर रही है।
तो रियासत बिल्कुल चुप होकर बैठी हुई है कि जनाब बस देखे जी इसने एक और रेड लाइन क्रॉस कर ली। अब रेड लाइन तो नहीं क्रॉस कर रहा, वो तो नई नई रेड लाइंस खुद लगा रहा है और फिर उनके ऊपर से कूद रहा है, यूं करके आओ जो कर सकते हो कर लो। हमारी रियासत बिल्कुल बेबस बैठी हुई है, कुछ नहीं कर सकती। और अब हम बिल्कुल ही एक बनाना रिपब्लिक बन गए कि फॉरेनर्स अब मुझे ये कह रहे हैं कि यार को कानून नहीं है इस मुल्क में, कोई डेफेमेशन का, किसी और चीज का। तो मैंने उनको बताया कि हम तो 9 साल से पता नहीं कितने कितने नैब की रिपोर्ट आई है, एक नैब की रिपोर्ट आई है, मैंने वो टीवी पढ़ के सुनाई, 9 साल हो गए आज तक मैं उसकी पेशा भुगत रहा हूं। 2 पेशों पे ना जाओ तो नॉन अवेलेबल वारंट निकल आते हैं, लेकिन एक तरफ ये साहबजादे हैं। यानी अब देखें लाडला पने की भी एक इंतहा है कि अदालतों को ये भी नहीं लग रहा कि इसकी वजह से हमारी खुदा न खास्ता इंसल्ट हो रही है, लेकिन बहरहाल वो लाडला है कि सर चढ़कर बोल रहा है जैसे बंगाल का जादू होता है कोई। दूसरी तरफ वो जो मौलवी साहब हैं, उन्होंने मुझे पता चला जिनकी डेथ हुई है वो नमाज पढ़ा रहे हैं, अब उसके बाद इख्तितामिया दुआ मांग रहे हैं और उसमें उन्होंने कह दिया कि जनाब नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने कह दिया कि इमरान खान को तशबीह दी कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई आया है लीडर तो वो मौसूफ है। अब लोग सोच रहे होंगे कि यार वो अपनी मोहब्बत में आगे चला गया, वो अपने इश्क में आगे चला गया, लेकिन मैं आपको बताऊं मैं बहुत दिनों से वार्न कर रहा हूं लोगों को, लेकिन क्योंकि मैं मजहब के ऊपर ज्यादा करता नहीं हूं बात, क्योंकि करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरी इतलात ये थी कि इन्होंने पैसे दिए हैं बाकायदा लोगों को, खासतौर KPK के अंदर, कि ये मजहबी तौर पे साबित करते रहे, और ये किस्म की ब्लैस्मी है। आप जब अहले बैत को, आप उम्महातुल मोमिनीन को, आप जब सहाबाए कराम को, आप इन सब को खुदा न खास्ता आप किसी और को, अल्लाह रहम करे, आप उसका वो एक दर्जा बनाने की कोशिश करेंगे तो यही ब्लैस्मी, और क्या ब्लैस्मी है। बहरहाल तो वो मौलवी साहब ने जैसे ही दुआ मेरे ख्याल खत्म की है तो लोगों ने मार मार के उनको मार दिया। मैं उनको कंडोन नहीं कर रहा, लेकिन आप इतना इश्तियाल दिला रहे हैं लोगों को, उनके पास कोई चारा नहीं है, उनका फेथ है, उनका बिलीफ है ये। और आप देखें कुछ दिन पहले लाहौर में एक बच्चा आया, उसकी वीडियोस थी कि उस बच्चे को किस तरह से वो, मैं क्या कहूँ कि वो रियासत मदीना का झूठा नारा मारने वाले एक आदमी के ऊपर वो क्या कसीदा पढ़ रहा था, किस तरह से पढ़ रहा था, उसको क्या मजहबी रंग दिया जा रहा था, मजहबी टच दिया जा रहा था, तो उसको बुला के इमरान ने शाबाश दी। और जिस स्टेज के आगे वो कर रहा था ये बातें, तमाम PTI के लीडर जो बैठे उन्होंने वहां बैठे, उन्होंने तालियां बजाई, लोगों के आगे शाबाशें दी, एंडोर्स किया। और उसके बाद ये यानी उनके मैसेजेस गए उनके लोगों को, भाई तुम लोगों को भी पैसे दिए, तुम्हें भी पैसे दिया, बोलो। तो बच्चा बोल के हीरो बन गया, तो अब तुम भी हीरो बनो। तो आगे से ये हो गया, ये भी और भी होंगे वाकया। इसे कि इमरान खान की रकम चल रही है और सजा तो उसको होनी नहीं है, आपको पता है, गिरफ्तारी नहीं होनी, सजा कहाँ पे होनी, ड्रामे ही नहीं खत्म होने उसके। तो बहरहाल ये चल रहा है सब कुछ। और आपको पता है इस्लाम को नुकसान, पाकिस्तान को नुकसान, इस्लामी शुआर को नुकसान, खुदा न खास्ता इनका फायदा किसको है? जो दुश्मन है पाकिस्तान के, जो दुश्मन है इस्लाम के, जो दुश्मन है मुसलमानों के, ये उनको फायदा होना है ना। और इसमें मैं क्या किसी और को ब्लेम करूं कि जी इसमें फलां शामिल है, फलां शामिल है, फलां। जो अपने लोग हैं, जो नजर आ रहे हैं, अब तो किसी और की कोई कसर ही नहीं रहेगी कहने की। अगर वो किसी के कहने पे भी कहलवा रहे हैं या कह रहे हैं, अगर वो किसी फायदे के लिए भी कह रहे हैं और कहलवा रहे हैं, दोनों सूरतों में, बल्कि हर सूरत में ये मकरू तरीन फेल है, इंतहाई काबिल मुजम्मत फेल है। और ये बेशरम आदमी जो इस तरह से मजहबी इक़दार को नुकसान पहुंचा रहा है, वो दंदनाता फिर रहा है, वो ड्रामे करता फिर रहा है, वो अपनी जाली डॉक्टरों से जाली रिपोर्टें बनवा के कि मेरी टांग का फ्रैक्चर हो गया, वो सोशल मीडिया पे हड्डी का भी कोई फ्रैक्चर जो है उसका एक्सरे जो है वो सामने फिर रहा है, कभी गोलियां लग जाती हैं, कभी लगी हुई गोली के ऊपर प्लास्टर आ जाता है, कभी पैर के ऊपर सोजन आ जाती है। सोजन असल में इसके दिमाग में है, कहीं और नहीं है। जो रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी आखिर ज़मान है, यानी आने वाले तमाम वक्तों तक के लिए वो आखिरी नबी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो उनकी शान, उनके, हम तो उनके जानवरों के साथ नहीं कंपैरिजन कर सकते। जिन जानवरों को उन्होंने छड़ी से मारा, हम उनसे नहीं कंपैरिजन कर सकते। तुम्हें शर्म नहीं आती है?
तुम उस वक्त जिंदा हो, खाना खा रहे हो, हंस रहे हो, मजाक कर रहे हो, नचा रहे हो, यहाँ पे औरतों को और बंदों को भंगड़े करा रहे हो। कंडेम भी नहीं कर सकते तुम। अगर तुमने नहीं करवाया तो कंडेम तो कर देते, बुरा तो कह देते। और हुआ क्या, आज जो उनका जनाजा था भाई साहब का, जिन साथ कल ये हुआ, मौसूफा जनाजे भी नहीं गए। और जिसने तुम्हारे लिए इतना बड़ा गुनाह कर लिया, वो तुम्हारी वजह से मारा गया, ये उसके जनाजे में भी नहीं गए, किसी के जनाजे में नहीं जाता ये। क्यों? टोटका है ये। जादू टोनों पे यकीन रखने वाले जो है ना, वो जनाजों पे नहीं जाते कि जनाब यहाँ पे जाने से वो हमारे जो आमिल है वो खौफजदा हो जाती है, जो प्रोटेक्शन कर रहे हैं, नाउजुबिल्लाह, हमारे जो अमल हमारे ऊपर पड़ा हुआ है वो उलट हो जाएगा। ये वो आप देख लें किसके जनाजे पे गया, किसको कंधा दिया। और आज से नहीं, कितने सालों से। मैं एक दिन की बात ही नहीं कर रहा। कभी तो चलो टांग का ड्रामा है, वो बाल्टी का ड्रामा है। नई मुलाक मर गया बेचारा, टॉमो मर गया बेचारा, आशिक चौधरी मर गया बेचारा, जो बचपन के दोस्त हैं जिन्होंने खड़ा किया इसको। नई मुल्क तो वो आदमी था जो कैंसर का इलाज कराता रहा इसके साथ खड़ा होके, उसी तरह हाजिर सर्विस हो बेचारे ने अपनी जान दे दी। नहीं किया। क्यों? आमिल, टोना। अब आप सोच ले कौन कर रहा है ये टोना। आप सोच ले ये अमलियात कौन कर रहा है, कौन करवा के दे रहा है, किसके अहकामात है। इसका तो मुर्शिद बुशरा है, जो इसने खुद कहा कि मेरा असल मुर्शिद तो बुशरा बेगम है। अल्लाह ताला से मैं डर के दुआ मांगता हूं कि हमने पढ़ा, हमने तो प्रोग्राम्स भी किए इस पे कि दज्जाल आएगा और दज्जाल की ये निशानियां होंगी। और मैं हमेशा ये प्रोग्राम करते हुए सोचता था कि यार कैसे बदबख्त होंगे, कैसे उल्लू होंगे कि दज्जाल की तो सारी निशानियां हमारे पास मौजूद हैं कि एक आंख है, ये है, वो है, मरे हुए को जिंदा कर, फिर वो उस पर कैसे ईमान ले आएंगे इतनी निशानियों के बावजूद। आज मुझे यकीन हो गया कि वो आएगा और लोग उसके ऊपर यकीन करेंगे। जब लोग इतने बड़े झूठे के ऊपर, इतने बड़े गुस्ताख के ऊपर यकीन करते हैं, तमाम अकल होने के बावजूद, तमाम वीडियोस होने के बावजूद, तमाम ऑडियोज होने के बावजूद कि नहीं यही ठीक है बस, तो फिर दज्जाल में भी यकीन होगा। मैं अब और क्या कह सकता हूं, इंसान मातम ही कर सकता है। और अल्लाह ताला से मैं ये दुआ मांगता हूं बस कि अल्लाह ताला, पता नहीं हमारी आवाज जो है उसका असर होना है कि नहीं होना, ये तो तेरी जात जानती है, लेकिन इतनी गवाही जरूर मिल जाए हमारे लिए आखिरत में जाके कि जब कोई अल्लाह के भेजे हुए मजहब का, अंबियाए कराम का, नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुदा ना खास्ता, अल्लाह रहम करे, किसी किस्म का कोई कंपैरिजन करता है, तो हमने कम से कम आवाज तो उठाई, लोगों को बताया तो सही। बाकी तो अल्लाह ताला जो है वो दिलों के हाल भी जानता है और हर भेद उसके आगे खुला है। अल्लाह ताला हम सबको तलकीन अता करे कि हम कलमे की हालत में हमारी जान जाए और हक और मुसलमान होने की हालत में जान जाए हमारी। ये कुफर की बातें सुन के नहीं, ये शिर्क की बातें सुन के नहीं, ये बिदअत की बातें सुन के नहीं। आमीन। अल्लाह।